नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े केस की कर लेते हैं। सीबीआई की कार्रवाई ने कई बड़े अफसरों की नींदें उड़ा दी है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी दिवाली सीबीआई ने इस बार फीकी कर दी है, क्योंकि किसी न किसी ढंग से डीआईजी भुल्लर के संपर्क में अधिकारी रहे हैं और बहुत से अधिकारी तो अपने उन चहेतों से भी नहीं मिल पाए जो कि दिवाली पर उन्हें महंगे तोहफे देकर जाते थे। सूत्रों के अगर माने तो कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि चंडीगढ़ ही छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं सीबीआई उन्हें गिरफ्तार ही ना कर ले। डीजीपी भुल्लर का सनसनीखेज मामला जिस तरीके से सामने आया, सरकार ने अपने खुफिया तंत्र को और भी सक्रिय कर दिया है कि कौन सा पुलिस अधिकारी कहां पर क्या कर रहा है। पुलिस के सभी छोटे बड़े अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई के कार्यालय में होने वाली हलचल को भी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी नजदीकी से देख रहे हैं। डीआईजी हरचरण भुल्लर जैसे ही ना जाने कितने और भ्रष्ट अधिकारी होंगे जो कि दिवाली वाले दिन अपने घरों में तैयार होकर बैठ जाते हैं और फिर इनके पास दूसरे अधिकारी आते होंगे जो कि मिठाई के डिब्बों की शक्ल में सोने चांदी हीरे जवाहरात जैसे तोहफे वो देकर जाते होंगे। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि ऐसे अफसर गिफ्ट में मिले इन हीरे जवाहरातों की डीलिंग सुनारों के साथ करते हैं। तकरीबन 20 से 25% लेस करके ब्लैक मनी को वाइट करने का फिर ये काम किया जाता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 रिहाइश के पास से सीबीआई की तरफ से हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था और तब से ही यहाँ पर जो है वीरानी छाई हुई है। उनके पटियाला लुधियाना में फार्म हाउस हैं, चंडीगढ़ में भी कई ठिकाने हैं। यहाँ पर कभी दिवाली पर मेले लगते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार्टियां करने और जश्न मनाने आते थे, लेकिन अब सब यहाँ पर खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आ रहा। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ ताल्लुक रखने वाले दर्जन के करीब अधिकारी इस समय सीबीआई की राडार पर हैं। वो 3 जिलों के प्रभारी थे, जिसमें कि मोहाली, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब शामिल है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसमें डीएसपी और कुछ एक बड़े अधिकारियों को आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। सीबीआई के हाथ आईपीएस भुल्लर के एक ठिकाने से एक डायरी भी मिली है, जिसमें कि रियल एस्टेट से संबंधित कुछ बड़ी कंपनियों के मालिकों से हुई डीलिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। लाजमी सी बात है कि इस मामले में आईपीएस भुल्लर के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद बनाने का मामला भी दर्ज करेगी। इस दौरान उक्त लोगों से भी पूछताछ होनी तय है। सीबीआई की तरफ से इसमें पूछताछ के लिए ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को यह पता है कि वो अधिकारियों को जवाब सही ढंग से नहीं देंगे और घुमाने का प्रयास तो जरूर करेंगे। सरकार से यहाँ पर एक विनती है कि अगर आप इस मामले में बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो फिर इनके पर्सनल रीडर, पर्सनल ड्राइवर को जांच के दायरे में ले। जो भी अफसर अपने रीडर, अपने गनमैन को हमेशा अपने साथ रखते हैं, वे कहीं ना कहीं बड़े करप्शन का हिस्सा होते हैं और ऐसे लोगों के पास ही राज दफन होते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इनकी कमर तोड़ने की एक बार कोशिश जरूर की थी, लेकिन भ्रष्टाचार का वही खेल दोबारा से शुरू हो गया है। पंजाब सरकार से विनती है कि पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में एक्टिव होकर कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको याद करवाना चाहते हैं कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने पंजाब होम सेक्रेटरी से ऐसे भ्रष्ट अफसरों की रिपोर्ट मांगी थी जो कि अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। सरकार के तंत्र के अंदर ही अधिकारियों का एक ऐसा झुंड है जिनको ये पता है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अफसर चाहे कोई भी हो, वो अपने नीचे के अफसरों से पूरी करप्शन करवाते हैं, नेताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। सीएम भगवंत मान जिनकी छवि एक ईमानदार नेता की है, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे पुलिस अफसर अपने मुंह से खुद को सरकार का सेवक बताते हैं, लेकिन असल में इनके हाथ भ्रष्टाचार के काले रंग से रंगे होते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बहुत ही गंभीरता से ले, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन ऐसे अफसर अपनी मनमर्जी चलाने से कभी नहीं चूकते हैं। ये कभी भी वफादार नहीं हो सकते हैं। इनको सिर्फ पैसा और अच्छी पोस्ट ही चाहिए होती है।
तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले की जिस तरीके से कलई खुली है, उसे लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।